बिहार में 2005 से किसी न किसी तरह से सत्ता में जमे हुए नीतीश कुमार राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा वाले नेता तो माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं पाली। राष्ट्रीय पार्टी मतलब ऐसी पार्टी जो केरल, तमिलनाडु से लेकर बिहार, यूपी मजबूत कर नीतीश कुमार को बिहार और केंद्र की राजनीति दिला दे। लेकिन नीतीश कुमार केंद्र और बिहार की राजनीति से ही खुश हैं। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां बोनस की तरह पार्टी खड़ी हो गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में अचानक 6 विधायक जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीत गए। विधानसभा चुनाव जीतकर बीजेपी ने सरकार बनाई। किसी जमाने में कांग्रेस में रहे एन बीरेन सिंह बीजेपी का चेहरा बनकर सीएम बन गए। फिर राजनीति कुछ इस तरह पलटी कि 6 में से 5 जेडीयू विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्र और बिहार में नीतीश कुमार के बनते बिगड़ते संबंधों के बीच बीजेपी ने मणिपुर में जेडीयू की पूरी पार्टी निगल ली। तब जेडीयू ने 5 विधायकों की पार्टी बदलने के खिलाफ स्पीकर से शिकायत की थी। आज तक शिकायत की वो फाइल स्पीकर के पास पेंडिंग है। अकेले रह गए मोहम्मद अब्दुल नासिर, जो बीजेपी के साथ नहीं गए लेकिन सरकार का समर्थन करते रहे। लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार जेडीयू और टीडीपी के समर्थन से बहुमत में है। ऐसे वक्त में जेडीयू के मणिपुर यूनिट में राज्यपाल को लिखकर बीरेन सिंह सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को लिखी चिट्ठी में ये बात दोहराई गई कि मणिपुर में जेडीयू के एकमात्र विधायक मोहम्मद अब्दुल नासिर अब विपक्ष की बेंच पर बैठ रहे हैं। मणिपुर जेडीयू के समर्थन वापस लेने के बाद भी बीजेपी की बीरेन सिंह सरकार को कोई खतरा नहीं है। ये तो बस इंफाल से लेकर पटना, दिल्ली तक कोहराम मचाने वाला ऐलान है। 60 सदस्यों की विधानसभा में बीजेपी ने अकेले 47 सीटें जीती थी। नागा पीपल्स फ्रंट के 5 और 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से 45 का बहुमत हासिल है। इंफाल में जैसे ही बीजेपी सरकार से समर्थन वापसी का हल्ला मचा, पटना से जेडीयू हाईकमान ने खंडन कर दिया कि कोई समर्थन वापसी नहीं हो रहा है। मणिपुर यूनिट ने बिना पार्टी से पूछे राज्यपाल को लिख दिया। जेडीयू हाईकमान ने मणिपुर यूनिट के जेडीयू अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निकाल दिया। देखिए, ये पूरी तरह से भ्रामक और बेबुनियाद खबर है। पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है और मणिपुर इकाई के अध्यक्ष को उनके पद से मुक्त कर दिया गया है। हमारा एनडीए को समर्थन था और मणिपुर की एनडीए सरकार को समर्थन आगे भी जारी रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मणिपुर के इकाई की ओर से केंद्रीय नेतृत्व से कोई संपर्क नहीं किया गया था, विश्वास में लिया नहीं गया था। एक तरफा अध्यक्ष ने अपनी ओर से ये पत्र लिखा है और इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनको पार्टी के अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया है। वैसे भी कुछ महीने में बीजेपी को लेकर नीतीश कुमार के मूड मिजाज में तरह तरह की अटकलबाजी लगती रही है। जैसे ही मणिपुर में समर्थन वापसी का हल्ला मचा, अटकलें लगने लगी कि नीतीश कुमार भी पलटी मार सकते हैं। इंडिया गठबंधन खिल उठा, लेकिन जेडीयू ने विपक्ष की खुशी ज्यादा समय रहने नहीं दी। फौरन डैमेज कंट्रोल कर लिया। इसी बहाने जेडीयू को ये दोहराने का मौका मिल गया कि मणिपुर, बिहार के साथ केंद्र में भी जेडीयू पूरी मजबूती के साथ बीजेपी का समर्थन कर रही है। मणिपुर में जनता दलियों के विधायकों को भाजपा ने पहले तोड़ लिया। एक बचे हुए विधायक ने जो समर्थन वापस लेने की घोषणा की, अध्यक्ष के हस्ताक्षर से वापसी समर्थन का जारी किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली है जनता दलियों। जैसे नचाती है भाजपा वैसे नचती है। तो ये कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं जनता दलियों में भाजपा के एजेंट हैं, जो चाहेंगे वो करेंगे। अमित शाह जी कहाँ जाते हैं? संजय झा जी के घर पर दिल्ली में जाते हैं, वहाँ जाके व्यंजनों का आनंद भी लेते हैं। नीतीश कुमार जी को टाइम नहीं देते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी के बारे में अब जगजाहिर हो चुका है, एकदम पूरी तरह से वो टाइड हो चुके हैं।
जातीय हिंसा के बाद से मणिपुर मोदी सरकार और बीजेपी के गले में फंसा हुआ है। भारी हिंसा के बाद भी बीजेपी ने सीएम बीरेन सिंह को नहीं हटाया। विपक्ष के लाख दबाव के बाद भी शांति के लिए मोदी मणिपुर जाने के लिए राजी नहीं हुए। हिंसा के बाद मेघालय की कॉनराड संगमा की पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। कुकी मूवमेंट नाम की पार्टी ने भी समर्थन वापस लिया। मणिपुर में मचे तूफान का असर लोकसभा चुनाव में दिखा। मणिपुर में कांग्रेस ने जोरदार वापसी की। 2019 में एक सीट बीजेपी कांग्रेस में बटी थी। अब दोनों सीटें कांग्रेस के पास है। लोकसभा में मणिपुर से बीजेपी का स्कोर 0 है।